हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5A को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हम एक सवाल लगाने क्वेश्चन नंबर 38 से। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है, दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है यदि बड़े ब्रैकेट में x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या उससे कम है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। ठीक है, देखो हमें फलन क्या दिया हुआ है, gx बराबर x माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर x। और इन्होंने जिस तरह से प्रश्न बोला है, तो प्रश्न के अनुसार इनके कहने का मतलब है कि ये बड़े ब्रैकेट के अंदर x अलग है और केवल x अलग है, और प्रश्न के कहने का मतलब है कि जो ये है बड़े ब्रैकेट के अंदर x, ये हमारा छोटा या बराबर है x के। ठीक है, इन्होंने हमसे कहा है कि ये है बड़े ब्रैकेट के अंदर x, ये हमारा क्या है, ये हमारा महत्तम पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारा महत्तम पूर्णांक है। तो इसके महत्तम पूर्णांक का मतलब अगर आप समझ जाते हो तो फिर आप इस सवाल को बहुत इजीली हल करोगे। पहले तो मैं आपको थोड़ा रफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जब सवाल लगाएंगे तो आपको पूरा तो समझ में आ ही जाएगा। तो महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे f(x) बराबर हमें दे दिया बड़े ब्रैकेट के अंदर x, और हमसे कहा कि ये हमारा महत्तम पूर्णांक है। तो अब हम f(x) का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम f1 निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। f1 निकालेंगे, x की जगह 1 रख देंगे तो f(x) की वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि हम f2 निकालें तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यदि हम x की जगह एक पूर्ण संख्या रखें, एक पूर्णांक रखें, तो f(x) का मान हमें पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, अब समझो यदि हम f(x) की जगह 1.2 रखें तो क्या 1.2 आएगा, जी नहीं, तब ये गलत हो जाएगा। अगर हम x की जगह 1.2 रखें और ये 1.2 लिख दें तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यही है महत्तम पूर्णांक फलन की खासियत कि अगर हम f(x) की जगह 1.2 रखेंगे और यदि ये महत्तम पूर्णांक फलन है तो भी हमारा 1 ही आएगा। यदि हम f की जगह 1.9 भी रखें तो भी हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि हम एक संख्या रेखा बनाएं 0, 1, 2, -1, -2, अब x की वैल्यू हम यहाँ पर रखें, मतलब x की वैल्यू 1.5 रखें, तो f(x) का मान एक पूर्ण संख्या आएगा। और वो पूर्ण संख्या कौन सी होगी, वो पूर्ण संख्या होगी ये जहाँ पर है उससे पहले की, यानी 1.5 है तो 1 हो जाएगा। और अगर माइनस में देखें, यदि x बराबर हम -1.5 रखते, यानी कि 1 यहाँ पर, तब अगर हम f(x) निकालते तो इससे पहले क्या आएगा, लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो इससे पहले -2 आता, तब ये हमारा f(x) का मान -2 आएगा। जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके समझो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको अभी तक जो समझाया वो समझ में आ गया, यानी कि आपको महत्तम पूर्णांक फलन समझ में आ गया, तो अब देखो सवाल को, क्योंकि देखो ये तो था हमारा रफ वर्क। ठीक है, कट कर दो इसको। अब आ जाओ सवाल पर। तो सवाल में आपको देखो x की कोई वैल्यू तो दी नहीं है, कि सवाल में आपको x की कोई वैल्यू दी हो, वो नहीं दी। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं x बराबर a हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, अब x बराबर a मान लिया, अब हम निकालेंगे LHL और RHL। LHL होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), RHL होता है लिमिट x टेंस टू
ए प्लस एफ एक्स। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब देखो जी एक्चुअल में यहाँ पर जी एक्स था तो यहाँ पर जी आएगा। ठीक है, वैसे अभी तक हर सवाल में एफ एक्स लिख रहे थे तो एफ एक्स लिख गया। अब की बार फलन जी एक्स में है तो हम जी एक्स लिखेंगे। ठीक है, हर जगह जी आ जाएगा। एक और बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 जी ए माइनस एच, मतलब फलन जिस रूप में दिया हो आप वही लिखो, h टेंस टू 0 जी ए प्लस एच। अब देखो जी एक्स का मान तो हमारे पास यही है, तो एल एच एल के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एच रख दो, तो ये बन जाएगा a माइनस एच माइनस ब्रैकेट में a माइनस एच, और आर एच एल में हमारा जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस एच रख दो, तो a प्लस एच प्लस ब्रैकेट में a प्लस एच। ठीक है, अब समझो अगर आप यहाँ पर ऐसे सॉल्व करोगे तो ये तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अब आप समझो थोड़ी बात, जैसे हमने a माना, अब हम फिर से एक संख्या रेखा बना लें 0 a। ठीक है, तो एक्चुअल में 0 नहीं लेते संख्या रेखा में, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि a कहाँ पर है, a से पहले 0 है यानी ये हमें नहीं पता। तो हमने एक संख्या रेखा बनाई जिस पर एक पॉइंट हमारे पास a, चलो नीचे देख लो, एक संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास a, तो a से पहले क्या आएगा, a से पहले हमारा a माइनस 1 आएगा। जैसे अगर a की जगह हम 5 लिखते तो 5 से पहले 4 आता, 1 कम होता, तो a से पहले हमारा a माइनस 1 आएगा और a के बाद हमारा a प्लस 1 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है, जैसे एक संख्या रेखा बनाई जिस पर हमने मान लिया एक बिंदु है a, तो a से पहले जो होगा वो a माइनस 1 होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास a माइनस एच माइनस, ये हमारा महत्तम पूर्णांक है। महत्तम पूर्णांक का मतलब a था, a में, अब देखो महत्तम पूर्णांक का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे a माइनस एच लिखा है, a माइनस एच का मतलब a हमारे पास ये है, a में से कुछ भाग कम कर दिया, a माइनस एच मतलब a में से कुछ भाग कम कर दिया, तो a माइनस एच यहाँ पर आया। और मैंने आपको बताया महत्तम पूर्णांक का मतलब सीधा अगर थोड़ा सा भी बीच में आ रहा है तो उससे पहले की संख्या लिख देते, तो a माइनस एच की जगह आ जाएगा a माइनस 1। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। ऐसे यहाँ पर देखो a प्लस एच प्लस, a प्लस एच का मतलब a तो हमारे पास ये है, इससे h भाग बढ़ गए यानी a प्लस एच यहाँ पर हो गया। अब हमें रखना है a प्लस एच मतलब थोड़ा बढ़ गए, तो इससे पहले का भाग यानी हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही महत्तम पूर्णांक फलन में आपको समझना था। अब बस आपको इनको सॉल्व कर लेना है। ये हमारा हो गया a माइनस एच माइनस a प्लस 1, और ये हमारा हो गया a प्लस एच प्लस a। लिमिट अप्लाई कर दो दोनों साइड। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे यानी h का मान 0 रखोगे तो आपके पास आ जाए a माइनस 0 माइनस a प्लस 1, और यहाँ पर आ जाए a प्लस 0 प्लस a। तो देखो a प्लस का a माइनस का ये 0 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर a और a 2a आ गया। तो चूँकि देखो LHL हमारा RHL के बराबर नहीं है, अतः fx हमारा असंतत है, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस वही चीज़ आपको इस सवाल में समझनी थी, बाकी सवाल तो नॉर्मल जैसे आप लगाते हैं वैसे ही लगाना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है क्या fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में जो सवाल लगाए थे वही है। इसमें हम कौन सी कंडीशन यूज़ करते हैं, पहले तो f पाई निकाल लेते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई रख दो, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो f पाई का मान हो गया पाई स्क्वायर माइनस 5। अब LHL निकाल लेते हैं। LHL निकलेगा हमारा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस
एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस एच। ठीक है, फलन रख दो, फलन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन x की जगह पाई माइनस एच प्लस 5। सॉल्व करो इसको, यहाँ पर आप स्क्वायर खोल दो a माइनस बी का, तो हो जाए पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस साइन पाई माइनस एच, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन एच प्लस 5। लिमिट अप्लाई कर दो, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ 0 रख दो, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस यहाँ पर एच की जगह 0 रख दो 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। देख लो हमारा एफ पाई बराबर एल एच एल, तो अतः एफ एक्स बराबर पाई पर संतत है। आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है निम्नलिखित के सातत्य पर विचार कीजिए। 3 पार्ट में क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। देखो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, हमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, लेट कर लो एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए, तो एफ ए बराबर क्या हो गया साइन ए प्लस कॉस ए, और अगर हम एल एच एल या आर एच एल में से कुछ भी निकालें तो वो हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। तो बस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स की जगह ए माइनस एच रखा, कॉस एक्स की जगह ए माइनस एच रखा। अब सॉल्व तो कुछ हो नहीं रहा, लिमिट अप्लाई कर दी, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ 0 रख दिया, तो साइन ए माइनस 0 प्लस कॉस ए माइनस 0। तो देखो ए में से 0 गया, साइन ए प्लस कॉस ए, बस एफ ए बराबर एल एच एल, अतः एफ एक्स संतत है। बस यही चीज़ आपको बतानी थी। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट ठीक है, सेम अगला देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जैसे इसमें किया सेम ऐसे करना है। तो ए का मैंने बता दिया, ये वाला आप खुद से कर लो। ठीक है, और सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में हमें बस इसमें गुणा में दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसमें भी अब देखो इसमें हम लेट एक्स बराबर कुछ और मान लेते हैं, बी मान लिया, एक तरफ निकाल लो एल एच एल एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स, तो ये एफ एक्स के बराबर ही दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये भी एफ एक्स के बराबर है और ये भी एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, अब देखो एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स, एक तरफ लिख दो एक्स टेंस टू बी प्लस एफ एक्स। इसके बाद सिंपल है, अब एच टेंस टू 0 एफ बी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ बी प्लस एच। अब फलन ले लो साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स की जगह बी माइनस एच रख दो, बी प्लस एच रख दो, यहाँ पर भी सॉरी बी माइनस एच रख दो यहाँ पर, और बी प्लस एच रख दो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करो लिमिट अप्लाई कर दो, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ 0 रख दो। अब जब 0 रखोगे तो यही बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन बी कॉस बी, ये बन जाएगा साइन बी कॉस बी, तो सेम आ गए, अतः ये भी हमारा संतत है। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। देखो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस भाषा थोड़ी अलग दी हुई है। कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखो कोसाइन का मतलब है कॉस एक्स। ठीक है, इन्होंने चूँकि कोसाइन का है तो मतलब कोई भी एक कोण मान के चलना है, तो हमने एक्स मान लिया। कोसाइन, कोसेकेंट का मतलब कोसेक एक्स। ठीक है, सेकेंड का मतलब सेक एक्स, और कोटेंजेंट का मतलब कोट एक्स। इनके सातत्य पर विचार करना है कि ये किन मानों पर सातत्य होंगे। तो देखो सबसे पहले बात करें कॉस एक्स की, कॉस एक्स की एल एच एल और आर एच एल। ठीक है, सीधी बात, लिमिट
cos x को मान लिया एफ एक्स के बराबर, ठीक है। x टेंस टू, अब देखो यहाँ पर एक लिमिट लेकर चलते हैं, लेट कर लिया हमने, लेट x बराबर a, ठीक है। x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। कॉस है, ठीक है, कॉस a माइनस h और कॉस a प्लस h, लिमिट अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, h की जगह 0 आ जाएगा, कॉस a माइनस 0 a, कॉस a प्लस 0 a, तो LHL बराबर RHL के है। अतः अब देखो x का कोई मान तो दिया नहीं है, तो x के भाषा देख लो, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, सभी वास्तविक मानों के लिए cos x संतत होगा, ठीक है। अब देखो अगला है cosec x। अब सब में यही चीज़ मत करना, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग बनेगा। देखो cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, ठीक है। अगर हम इसको fx मान लें तो fx बराबर क्या हो गया, 1/sin x। अब मैंने आपको बताया कि जब भी अंश बटे हर में आपको fx मिल जाता है, तब आप कोशिश करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की, और कितना सॉल्व करते हैं कि हर में ज़ीरो ना आए, क्योंकि आपको पता हो कभी भी कोई संख्या हो, तो अगर कभी भी कोई संख्या अंश बटे हर या p बटे q के रूप में हो, तो उसमें q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो बस यहाँ पर आपको इतना ही आंसर कर देना है कि अतः fx सातत्य होगा जब sin x 0 के बराबर ना हो, ठीक है। sin x 0 के बराबर ना हो। अच्छा, आपने 11th में व्यापक मान निकालना देखा होगा, तो sin x डज नॉट इक्वल, साइन में 0 मान कितना होता है, sin 0 का, ठीक है। तो sin x बराबर sin 0, और अगर आप x का व्यापक मान लिखना चाहो तो x जब n पाई के बराबर ना हो, ठीक है, तब हमारा fx सातत्य होगा। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये भाषा में अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो, आप तो सीधा लिख दो fx सातत्य होगा जब sin x डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ आंसर कर दो, इतना दिमागी मत लगाओ, ठीक है, सिंपल। अगला देख लो, अगला है हमारा सेकेंड यानी sec x, ठीक है। तो fx बराबर मान लो sec x के, सेम sec x, देखो sec x को भी हम लिख सकते हैं 1/cos x, तो बस इसमें आपका आ जाएगा fx तब सातत्य होगा जब cos x डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर आप आंसर इसलिए नहीं कर सकते, इसका रीजन होता है, जैसे आप कर दोगे आपका सही हो जाए, बट चूँकि fx cosec x में दिया है तो आंसर sin x में कैसे लिख सकते हो, इसीलिए आंसर को इतना अच्छे से लिखा जाता है कि x की जगह n पाई नहीं आ सकता, तो ये आंसर ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व किया। cos x में अगर आपको व्यापक मान निकालना याद हो तो देखो cos x, cos में 0 वैल्यू होती है π/2 की, ठीक है। तो x व्यापक मान में लिखते हैं n पाई 2n पाई प्लस माइनस π/2, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 2n पाई प्लस माइनस π/2। ये डज नॉट इक्वल टू का साइन ध्यान से लगाना, इक्वल लगा देंगे मतलब ही चेंज हो जाएगा, टोटल गलत हो जाए, ठीक है। अब एक और बचा है तो वो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ। नेक्स्ट लास्ट है हमारा cot x। तो देखो cot x को कैसे सॉल्व करोगे, cot x को बस लिख देना है cos x बटे sin x, ठीक है। और इसके बाद आपको लिख देना है fx सातत्य होगा जब sin x
डज नॉट इक्वल टू 0। जो चीज़ आपने कॉसेक एक्स में लिखी थी वही चीज़ आपको फिर से कर देनी है। एक्स का व्यापक मान एक्स डज नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, बस इसमें आपको देखो कॉस को पूरा सॉल्व करना था, बाकी सब में आपको अंश बटे हर में चेंज हो रहे हैं। और जब अंश बटे हर में चेंज होंगे तो आपको इतनी बात पता हो, आपने अभी पहले की क्लास में भी पढ़ी हो कि जब भी कोई संख्या अंश बटे हर में होती है तो हर 0 के बराबर नहीं होता हो। वही कंडीशन यूज़ करके हमने सभी के आंसर कर दिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 42, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बराबर एफ यदि एक्स लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी यदि एक्स का मान 2 से 10 के बीच में हो और 21 यदि एक्स ग्रेटर देन 10 द्वारा परिभाषित एक फलन संतत फलन हो। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 जो कुछ दिया है वो लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर, एक तो हमें दिया हुआ है 5 ए एक्स प्लस बी और 21, कब कब, यदि x लेस देन 0 के हो, यदि 2 से 10 के बीच में हो और यदि x ग्रेटर देन 10 के हो। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन संतत फलन है। ये कह रहे हैं कि फलन संतत है, हमें a और b दोनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो हम x बराबर 2 पर देखेंगे और x बराबर 10 पर देखेंगे। ठीक है, x बराबर 2 पर हम निकालेंगे LHL और RHL। ठीक है, तो LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। अब जब x का मान 2 से छोटा हो, तो 2 से छोटा तो नहीं, 0 से छोटा दिया हुआ है। अब चाहे 0 से छोटा हो चाहे 2 से छोटा हो, अगर 0 से छोटा है तो जाहिर सी बात है 2 से छोटा तो हो गई, तो एफ एक्स बराबर 5 रखेंगे। यहाँ पर 5 रखेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, LHL का मान हो गया 5। RHL होता है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। इसके बाद जब x का मान 2 से बड़ा हो तो एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स की जगह 2 प्लस एच प्लस बी, लिमिट अप्लाई कर दो, h की जगह 0 रख दिया तो हमारा हो जाएगा 2a प्लस बी। चूँकि फलन संतत है अतः LHL बराबर RHL के, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a प्लस बी बराबर 5। एक समीकरण मिल गया। अब हम देखेंगे x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस h। ठीक है, अब जब x का मान 10 से छोटा हो तो फलन है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स की जगह 10 माइनस एच प्लस बी, लिमिट अप्लाई कर दो, h की जगह 0 रख दो, LHL आ जाए 10a प्लस बी। जब x का मान 10 से ज़्यादा हो, एफ एक्स का मान 21, लिमिट अप्लाई करो, RHL आ गया 21। चूँकि फलन संतत है तो LHL बराबर RHL के, तो हमें यहाँ पर मिल गया 10a प्लस बी बराबर 21। ये हमारा दूसरा समीकरण, और 2a प्लस बी बराबर 5, ये आपका पहला समीकरण। अब आप समीकरणों को हल कर दो, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 2 गया कितना 8, 21 में से 5 गया कितना 16, a का मान आ गया 2, a का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 इंटू 2 प्लस बी बराबर 5, 4 प्लस बी बराबर 5, b बराबर 5 माइनस 4 यानी 1, तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 1। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक है, तो देखो अब देखो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का स्क्वायर, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये संतत फलन है। तो
अब ये सवाल जो है लास्ट के क्वेश्चन नंबर 43, 44 और 45, ये सवाल आपके थोड़े से अलग हैं। क्यों? देखो, अभी तक जो आपको फलन दिए रहते थे उनमें आपको सीधे सीधे वैल्यू दी रहती थी, साइन एक्स, कॉस एक्स। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ चुका है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा अलग तरीका होगा। कैसे? देखो, हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम एक और फलन मान लें जी एक्स बराबर हम मान लें कॉस एक्स। ध्यान से समझना सवाल, इन सवाल को करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। जी एक्स बराबर हम अगर मान लें कॉस एक्स और एच एक्स बराबर हम मान लें एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्लास 11th में शुरुआती चैप्टर्स में जी ओ एच एक्स निकालना पड़ा हो, तो जी ओ एच कैसे निकलता है? यानी कि जी ऑफ एच एक्स हम निकाल सकते हैं जी ब्रैकेट के अंदर एच एक्स। इस तरह से हम जी ओ एच एक्स निकाल सकते हैं। तो देखो, जी ब्रैकेट के अंदर एच एक्स मतलब देखो एच एक्स का मान क्या है? एक्स स्क्वायर। अब जी ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर मतलब जी एक्स का जो मान है उसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देना है। अब जी एक्स का जो मान है उसमें एक्स की जगह अगर हम एक्स स्क्वायर रख दे तो जी एक्स का मान है कॉस एक्स, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया तो ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर। और चूंकि सवाल में हमें एफ एक्स का मान दिया हुआ था कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स के। इतनी बात समझ में आ गई? तो चूंकि देखो इसका मतलब हुआ कि कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर को मिलाकर बनता है। मतलब यहाँ पर सातत्य और अवकलनीयता में कॉस एक्स स्क्वायर हमारा कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर जब हम जी ओ एच निकालते हैं यानी कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का फलन बनाते हैं, यानी जी का एच एक्स में फलन बनाते हैं, तब हमें एफ एक्स मिलता है, ठीक है। वही मैंने लिख दिया एफ एक्स बराबर जी ओ एच एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर से मिलकर बना है। अब चूंकि आपने अब सवाल में अगर आप निकालो कॉस एक्स, ये हमारा प्रत्येक वास्तविक मान पर, किसके वास्तविक मान पर? एक्स के, कॉमा एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत होता है। जो हमारा कॉस एक्स है, अगर आप कॉस एक्स को आप एल एच एल और आर एच एल निकालो तो ये एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत होता है। और एक्स स्क्वायर जो है इसमें भी आप चेक करो तो ये भी एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत होता है, ठीक है। और देखो कॉस एक्स एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत है, एक्स स्क्वायर एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत है। और चूंकि एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स दोनों के मिलने पर बनेगा एफ एक्स, तो जब ये दोनों संतत है अतः एफ एक्स भी संतत होगा। बस इतना करके आपको आंसर कर देना है, ठीक है। ये मेथड है आपका क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करने की। सेम क्वेश्चन नंबर 44 में करना है। उसमें हमसे कह रहा है दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉडुलस के अंदर कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44, एफ एक्स बराबर मॉडुलस के अंदर कॉस एक्स। इसमें भी देखो जी एक्स बराबर हम मान लेते हैं मॉडुलस के अंदर एक्स, एक सेकेंड, और एच एक्स बराबर मान लेते हैं हमारा कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद हम जी ओ एच एक्स निकालें तो वो हमारा हो जाता है जी एच एक्स के। तो जी ब्रैकेट में एच एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉस एक्स। अब क्या करो, जी एक्स में एक्स की जगह पर कॉस एक्स रख दो, तो जी एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, मॉडुलस एक्स की जगह रख दिया कॉस एक्स, ठीक है। सेम बन गया। फिर से वही लाइनें लिख दो
कि अतः देखो ये हो गया, और चूंकि एफ एक्स बराबर है मॉडुलस कॉस एक्स के, अतः एफ एक्स बराबर जी ओ एच एक्स। ठीक है, अब आप फिर से वही लाइनें लिख दो कि चूंकि मॉडुलस एक्स एक्स के प्रत्येक मान पर संतत है और कॉस एक्स एक्स के प्रत्येक मान पर, प्रत्येक वास्तविक मान लिख दो, संतत है, दोनों में वास्तविक और लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, अतः एफ एक्स भी संतत होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे कहा है जांच कीजिए कि क्या साइन मॉडुलस एक्स संतत फलन है, तो इसको भी एफ एक्स के बराबर मान लो। अब इसमें भी जी एक्स बराबर हम मान लेते हैं क्या, साइन एक्स, और एच एक्स बराबर हम मान लेते हैं मॉडुलस एक्स। ठीक है, अब क्या करो, जी ओ एच एक्स निकाल लो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, जी ब्रैकेट के अंदर एच एक्स, इसके बाद देखो जी ब्रैकेट के अंदर एच एक्स का मान क्या है, मॉडुलस एक्स, तो जी एक्स में एक्स की जगह मॉडुलस एक्स रख दो तो हमारा बन जाएगा साइन मॉडुलस एक्स, और चूँकि एफ एक्स का मान है साइन मॉडुलस एक्स, तो बस यहाँ से हमारा हो जाएगा कि जी ओ एच एक्स बराबर एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एफ एक्स है वो मॉडुलस एक्स और साइन एक्स से मिलकर बना है, और चूँकि साइन एक्स एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत है, ऐसे ही आप लिख दो मॉड एक्स एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत है, अतः एफ एक्स संतत फलन है। ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 तक ऐसे करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो इसको ध्यान से देखिएगा। बस ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, जितना भी लंबा जाए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉडुलस के अंदर x माइनस मॉडुलस के अंदर x प्लस 1। अब ये सवाल हमारे पिछले सवालों की तरह है, ये हमारा नॉर्मली जिस रूप में सॉल्व करते हैं उस रूप में है। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी मॉडुलस दिया हो तो LHL के लिए हम उसको माइनस का लेते हैं और RHL के लिए प्लस का लेते हैं। यानी कि जब x की वैल्यू हम कम लेते हैं तो माइनस और ज़्यादा लेते हैं तो प्लस, और यहाँ पर दो मॉडुलस हैं। ठीक है, तो इसको x बराबर 0 पर देखेंगे, इसको x बराबर 1 पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो जब हम x लेस देन 0 होगा तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स बराबर कुछ ऐसे बनेगा कि यदि हम x लेस देन 0 लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो फलन बन जाए माइनस का x और माइनस एक्स प्लस 1। ये हमने जैसे का तैसा रख दिया। ठीक है, इसको माइनस का कर दिया, तो ये हमारा हो गया। और जब ये हो गया जब x लेस देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 तब हम इसको प्लस का रखेंगे, तो बन जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये x से x कैंसिल। अब यहाँ इसके लिए हम x को 1 के इक्वल रखेंगे, तो जब x लेस देन 1 तो ये हमारा माइनस का होगा। तो देखो x माइनस मतलब दोनों माइनस के हो जाएं तो माइनस एक्स माइनस 1, और जब x ग्रेटर देन 1, ठीक है, जब x ग्रेटर देन 1, सॉरी 1 नहीं माइनस 1 आएगा। देखो ये कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूं। जब भी मॉडुलस दिया हो, आप देखो यहाँ पर मॉडुलस की जो संख्या है उसको 0 के इक्वल रख दो,
तो आपको ये पता चल जाएगा आपको किन बिंदुओं पर देखना है। जैसे ये x बराबर 0 तो मैंने 0 पर देखा, यहाँ पर x प्लस 1 को अगर हम 0 के इक्वल रखें तो x माइनस 1, मतलब ये चीज़ सवाल में करनी नहीं होती, ये आप रफ में करके देख सकते हो, ठीक है। तो -1 पर देखते हैं, ये अब -1 से जब x बड़ा होगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस x प्लस -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो f(x) बराबर क्या बन गया, माइनस का 2x प्लस 1 वैन x लेस देन 0, 1 वैन x ग्रेटर देन 0, -1 वैन x लेस देन -1 और -1 वैन x ग्रेटर देन -1। अब बस ये पता चल गए, x बराबर 0 पर LHL निकाल लो, ठीक है, RHL निकाल लो, और x बराबर -1 पर LHL निकाल लीजिए, RHL निकाल लीजिए, जो कि निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है। मेन इतनी ही चीज़ थी जहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कैसे आया क्या आया, तो वो मैंने आपको ये सब करके बता दिया। अब आप x की बराबर 0 पर LHL RHL निकाल सकते हो इन दोनों से, x बराबर -1 पर निकाल सकते हो इन दोनों से। देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जिस बिंदु पर दोनों बराबर नहीं आएंगे उस पर आप लिख दीजिएगा कि x बराबर इतने पर f(x) असांतत्य है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा ये सवाल में कि असांतत्यता के बिंदुओं को बताइए, ठीक है। तो आधा सवाल मैंने आपको बता दिया, आधा सवाल ये आप लोगों के लिए आप खुद से कर लीजिएगा, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो जाती है।